मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना के मिश्रौलिया में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसका शव बंद कमरे में पंखे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों और बच्चों में कोहराम मच गया। मृत महिला की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया पंचायत के चक्रावे मनियारी निवासी बिंदेश्वर शाह की पत्नी नीतू देवी के रूप में हुई। उसकी शादी बिंदेश्वर से 12 वर्ष पूर्व हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं। पति कबाड़ का कारोबार करता है। घटना की सूचना मिलने पर सकरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन और महिला की बेटी के बयान से पता लगा कि नीतू का गांव के पंकज नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घंटों तक उससे मोबाइल पर बात करती थी। पत्नी के प्रेम प्रसंग की भनक पति को लगी। उसने विरोध किया और पत्नी को डांट फटकार लगा। इसी कारण महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसकी जानकारी मृत महिला की बेटी ने दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना देर रात की बताई जा रही है। आसपास के लोग कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। पुलिस भी प्रथम दृष्टया इस घटना को सुसाइड ही मान रही है। सकरा पुलिस का कहना है कि परिजन के बयान पर केस दर्ज किया गया है। तो मम्मी कुछ बताइबो की थी या मम्मी को कोई तरह का कोई लफड़ो था किसी से? कोई बात भी था? किसी से प्रेम उरेम भी करती थी मम्मी? बताओ ना, सच बोलो। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एगो से बात करते थे। वो लड़का का नाम जानते हैं? जी। क्या नाम है? उसका नाम था पंकज। पंकज। वो कहाँ का रहने वाला है? घर वगैरह कहाँ रहे? घर पंकज के घर कहाँ रहे? रोड पर था। कौन रोड पे? छोड़ दीजिए। कौन? वहीं पे घर जहाँ दुकान है वहीं? नहीं, यहाँ है। कहाँ? बोली ना, तो बोले ना। बोलो, कौन है? हाँ? पंकज का मिठनपुरा थाने के आनंद विहार कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र कुमार से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद मंटू शर्मा की जमानत अर्जी दाखिल की गई। मंटू शर्मा के अधिवक्ता ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नंदनी की कोर्ट में अर्जी दायर की। शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया गया। मंटू शर्मा के जमानत आवेदन पर आज सुनवाई हुआ। पूर्व में 6/10/2022 का उनका जमानत आवेदन दाखिल किया गया था। जो उनका जो केस है मिठनपुरा 271/22 वह मिस नंदनी JM फर्स्ट क्लास मुजफ्फरपुर के न्यायालय में लंबित है। लेकिन आज उनके इंचार्ज जो है वह जूही शर्मा थी, लंदन जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उनके न्यायालय में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात जो जमानत आवेदन है, चूँकि पूर्व से सेम एलिगेशन पर रनंजय उर्फ ओंकार का बेल पिटीशन खारिज था दिनांक 7/9/2022 को, इसलिए उस आधार पर इनके भी जमानत आवेदन को खारिज किया गया है। उस आदेश के विरुद्ध हम लंदन सेशन जज के न्यायालय में अपील करेंगे। क्या कुछ इसमें कहा गया था आपके तरफ? इसमें किस आधार पर जमानत की बात की गई? इसलिए कि पूर्व में भी बहुत सारे केस आरोप जो है वह मंटू शर्मा पर लगते रहे हैं, जिसमें विचारण के पश्चात वह एक्यूटल उनका हुआ है उस केस में। और इसलिए उसी आधार पर कि इनिमिटी के कारण उन पर यह आरोप लगा है। इस केस में उनको इन्वॉल्व किया गया है। कोई डायरेक्ट एलिगेशन उन पर नहीं है, इसलिए हम मांग किए थे कि उनको जमानत दिया जाए। फिलहाल रंगदारी मामले में ही या फिर अन्य मामले में भी? नहीं, फिलहाल जो केस जिसमें उनको जमानत लेना है वही मिठनपुरा 271/2022 है, जो 387/34 IPC के अंतर्गत उनके विरुद्ध दाखिल किया गया है, जिसमें वो नेम्ड एक्यूज उनको। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिले में गंडक का जलस्तर 3 लाख क्यूसेक से अधिक पहुंचने की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया। SDO पश्चिमी ब्रजेश कुमार के मुताबिक पिछले साल करीब 3,80,000 क्यूसेक अधिक पानी छोड़ा गया था। तब भीषण तबाही हुई थी। इस बार भी ज्यादा बारिश होने और गंडक में ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से कुछ प्रखंडों में बाढ़ का खतरा झेलना पड़ सकता है। नेपाल और इसके तराई क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार अलर्ट मोड में आ गया। बुधवार को वाल्मीकि नगर बैराज से रिकॉर्ड 4,45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस कारण गंडक नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि और बाढ़ की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वाल्मीकि नगर से छोड़ा गया पानी शुक्रवार देर शाम तक मुजफ्फरपुर के पारू और साहिबगंज पहुंचने की आशंका है। इस कारण नदी की पेटी में बसे करीब 9 पंचायतों पर खतरा मंडराने लगा। इन पंचायतों के लोगों को बाहर ऊंचे स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए मुनादी कराई गई। इधर गंडक में भी जल वृद्धि दर्ज की गई। जिला प्रशासन के निर्देश पर SDO पश्चिमी ने तिरहुत तटबंध का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित माधोपुर, हजारी,
जीरो आरडी से लेकर देवसर, असली, बंगरा, निजामत, पहाड़पुर, मनोरथ, रूप, छपरा, हुस्सेपुर रत्ती में तटबंध पर जाकर लोगों को सतर्क किया। तटबंध के उस पार नदी की तरफ रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर चलने जाने की अपील की गई। हमें प्राप्त हुई है कि नेपाल में जो बारिश हुई है उसके कैचमेंट एरियाज़ में जो पानी का जमा हुआ है उसको लेकर के गंडक बराज से पानी छोड़ा गया है। आज हमारी बात सहायक अभियंता जो हैं हमारे तिरहुत तटबंध के उनसे हुई है और जो अन्य जो पदाधिकारी उनसे लगातार बात हो रही है उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि आज संध्या से लेकर कल सुबह तक अपने पहले पूर्वी चंपारण से ये लोग प्राप्त कर रहे हैं सूचनाएं। उसके आधार पर इन्होंने बताया है कि आज संध्या से लेकर कल सुबह तक मुजफ्फरपुर ज़िले के साहेबगंज, पारू और सरैया क्षेत्र में जल स्तर में बढ़ाव होने की संभावना है और कल दिन या संध्या तक पीक रहेगा इसका। उसके बाद से फिर इसमें ढलान शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के जो सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग है वो एकदम तत्पर है, इसकी तैयारियां कर रहा है और उनका अनुमान है कि अपने ज़िले में उतनी बाढ़ की संभावनाएं नहीं है। अगर ऐसी संभावना बनती